कंपनी की नौकरी छोड़ पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर खुद का खड़ा कर लिया व्यवसाय। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, जब आप लगन के साथ भरपूर मेहनत करते हैं तो आप एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कोरोना काल में विश्वनाथ दास ने कर दिखाया। लॉकडाउन के दौरान जब बाजार बंद था और रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, तभी विश्वनाथ दास ने पुराने कपड़े का इस्तेमाल कर चप्पल बनाने का व्यवसाय शुरू कर दिया। खादी मेला सह उद्यमी बाजार में अपना स्टॉल लगा रहे हैं, जहां हम और आप घर के पुराने कपड़े को फेंक देते हैं या पुराने सामान को फेंक देते हैं, उन्हीं का विश्वनाथ दास रिसाइकलिंग कर इको फ्रेंडली चप्पल बना रहे हैं, जो चप्पल लोगों को पहनने में काफ़ी आरामदायक भी साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जहां लोग बाजार से चीन का बना प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं लोगों से यह अपील करता हूं कि लोग अपने बिहार और अपने जिले में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। आगे विश्वनाथ दास ने कहा, रद्दी कपड़े से बना हुआ चप्पल टिकाऊ और आरामदायक है, जिसे बिहार ही नहीं भारत के प्रत्येक जगह विभाग के द्वारा जो खादी मेला से उद्यमी बाजार लगाया जा रहा है, उसमें हमारा स्टॉल लगता है और इस स्टॉल से लोग काफ़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। हमारा मूल्य भी काफ़ी कम है। हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जहां लोग पलायन कर दूसरे जगह रोजगार करने के लिए जाते हैं और उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो वह इस चीज़ का ट्रेनिंग लेकर अपने जिले अपने राज्य में ही इस चीज़ का व्यापार कर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मैं इसी कारोबार से अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर रहा हूं, साथ ही हमारे 2 पुत्र भी बेहतर पढ़ाई कर अच्छे जगह काबिज है। सबसे बड़ी बात यह है कि यशवंत अपनी जो कमाई करते हैं उसे कमाई का कुछ हिस्सा गरीब लोगों पर भी खर्च करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे स्टॉल से अगर कोई छात्राएं खरीदारी करती है तो उसे हम 10% का डिस्काउंट भी देते हैं। मालूम हो कि सहरसा के पटेल मैदान में लगे 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार में विश्वनाथ दास का चप्पल का स्टॉल लगा है। ये मेला 13 जनवरी तक लगा रहेगा। कहाँ रहते हैं आप? हम पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं। पटना में किस जगह? कुर्जी। ये बताइए, कैसे तैयार करते हैं आप लोग? ये तरह तरह के जूता चप्पल दिख रहे हैं, किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं? ये हैंडमेड आइटम 10 बाई 10 कमरा में ही बनता है, गृह उद्योग में। और जो फेंका हुआ कपड़ा, भविष्य में सहरसा में कपड़ा फेंकने का जगह नहीं होगा। रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, इसमें हाइजेनिक तो हो रहा है और फायदा भी होगा, और पढ़ने के बाद भी खाद मिल जाएगा। हमारा कोसी अंचल में खाद बनाने का चप्पल है। दूसरी बात है जूट का चप्पल, जो हमारा सहरसा में पटुआ होता था, हो रहा है भी तनी मुनी, उसी से बन रहा है। पटुआ होता है हाइजेनिक, उसके बाद नीचे रबर दिया, टोटल इको फ्रेंडली हो रहा है और हाथ से बना हुआ, मतलब कि जॉब स्पेड भी होगा। और दाम ऐसा करके रखा, जो चाइना तेरा पास टेक्नोलॉजी है, हमारा पास बिहार से सबसे ज़्यादा लेबर सस्ता बिहार का ही होता है, सारा वर्ल्ड फेमस। और रॉ मटेरियल भी बिहार का है, तो चाइना का तरह दाम रखने पड़ा। 5 साल के 250 रुपया दाम, पीछे लिखा भी है, देखा दीजिए। 250 रुपया 10% स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप मतलब पहले भी कोई फैक्ट्री वगैरह सब में काम किए हैं क्या? इसके कोई फैक्ट्री में हम काम किया नहीं। पहले हम टाटा स्टील में नौकरी किया, मुझे नौकरी अच्छा लगा नहीं। बाद में मुझे सोचने लगा, जूट का बैग, जूट का ज्वेलरी हम बनाता था। जूट का कपड़ा जो नीब में फैशन से कट चुका है, और नीब में भी फैशन करके आया। नीब NIFT, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी, पटना, कलकत्ता में तो कर चुका। अभी ट्रेड फेयर से होके आ रहा है IITF, जहाँ पर बिहार का रौनक कर चुका। निफ्ट राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी, मानक मित्र BIS। अच्छा, उसके बाद हम लिस्टेड एनलिस्टेड जूट बोर्ड, खादी बोर्ड, MSME, सौरस, नाबार्ड, FIO, जो बांग्लादेश टोकी से ऑर्डर भी लेके आया। मेरा कहने का मतलब, फेंका हुआ चीज को रिसाइकिल, रीयूज करके बाहर ना जाके मारना खा के सहरसा में उद्योग बढ़ा सकते हो। यहाँ का बुआ को इसमें सारा चीज हो, इसके लिए आप प्रयास करते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक चीज आपकी पर्सनल लाइफ से जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन क्या है? मतलब कि फील्ड में आपको कैसी रुचि आई? अकाउंटेंसी में ऑनर्स हूँ। चार्टर्ड अकाउंट करने गया था, कॉस्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम देखा जो हमारा देश में जो फेंका हुआ चीज, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद देखा चाइना का आगे बढ़ रहा टेक्नोलॉजी में, तो हमारा बिहार में लेबर सस्ता, सारा वर्ल्ड फेमस। तो वो लेबर को हम बंगाल से 8 साल हुआ आया, आके देख रहा है बिहार में बहुत सोना चांदी पड़ा है, विशेष करके लेबर है सबसे बड़ा सोना। तो वो सोना जो बाहर जाके मार खा रहा है, गंदगी गाली खा रहा है, वो लोग आओ, आके तुम ही लोग बनाओ, तुम ही लोग खाओ। 38 जिला में अभी भी दाल रोटी पड़ा है 15,000 20,000। तो अभी आपकी रोजी रोटी इससे अच्छी खासी चल जाती है? प्रमाण है, एक लड़का पायलट का इंजीनियर, AIMPMT 700 रैंक किया। आपका बेटा इंजीनियर? देख लीजिए, प्रमाण है। B Pharma मेडिकल साइंस, प्रमाण है। कितने बेटे आप? 2 बेटा।
कामयाब हो चुका। एक एयर इंडिया में पायलट कम इंजीनियर, एक पायलट का इंजीनियर। देख लीजिए, ये इसी से आप लोग इसी से बस सबूत रख दिया। किसी को हम दिखाने सिंपैथी जगाने के लिए नहीं। प्लस जो पैसा आप लोग दे रहे हो, पैसा में एक अनाथ आश्रम को भी चला रही हूँ। क्या चला रहे हैं? एक वेलफेयर होम अनाथ आश्रम, हाँ चैरिटेबल, देख लीजिए। चैरिटेबल भी चला रहा है। कहाँ पर? यहाँ भी दवा कर रहा है। कोई गरीब घर की लड़की होगा 80% मार्क्स पाए, उसका किताब कॉपी हम ही दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका बेटा अभी दोनों बेटा कामयाब है? कामयाब, एक बेटा खाली कामयाब होने में 2 साल बाकी है। एक बेटा पायलट, एक बेटा पायलट कम इंजीनियर। 1,20,000 से कितने लोगों को अब तक रोजगार मिल रहा है? कम से कम 200 फैमिली, 200 परिवार चल रहा है। रोजगार क्यों मिल रहा है? पंजाब से लेकर यूपी से लेकर पेपर बता रहा है। उसके बाद बंगाल को कर दिया, अब बिहार में हम ढूंढ रहे आप ट्रेनिंग दे करके स्वरोजगार उपलब्ध होता है। हैं। आपने ट्रेनिंग दिया उसे? अपने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देगा। मास्टर ट्रेनर जूट बोर्ड की, नेशनल जूट बोर्ड, www.jute.com में दबिएगा, मेरा नाम दिखा देगा। इसमें मशीन का भी उपयोग होता है कि हाथ से ही सब हाथ सब हाथ। मशीन का खाली सिलाई मशीन, अरे तानी मुनी ऊपर का सिलाई करने का सिलाई, जैसे आपका घर में सिलाई है वैसे। और ये सब हाथ का, हाथ से काटिंग, हाथ से स्टिचिंग। 50,000 पूंजी, 15,000 20,000 कमाई। जूट बोर्ड, खादी बोर्ड, MSME, नाबार्ड, एक खादी मेला लगा है, एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग, 8 डिपार्टमेंट है। आप जिला उद्योग सहरसा भी है इसका पीछे। तो प्रमोट कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उन लोग को बोल रहा है बेकार टाइम ना पास करके हुनर बनाओ, और हुनर बनने के बाद 8 डिपार्टमेंट तुमको प्रमोट कर लेने के लिए बैठा है। जैसे खादी में लगा खादी। क्या नाम हो आपका? विश्वनाथ दास, पटना से आए हूँ।